इसी कारण हम लोग ने क्या किया, ये सब लोग ने मिलकर प्रयास किया कि समाज में जो कमियां हैं, बच्चों को जो दिक्कतें होती है अलग अलग जगह पर, उसके लिए उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए, इसके लिए शुरुआत किया जाए। तो सबने मिलकर एक नई प्रयास। आप NIBM में इतने रिजल्ट दे रहे हैं और एकदम ग्राउंड लेवल पे आप सबको मदद करते हैं, तो उसी तरह क्यों ना इसको उतना प्रोफेशन ना बना के सबके भविष्य के लिए जैसे आप करते हैं ये काम भी शुरू कीजिए। बहुत दिन से इनको बोल रहे हैं। रांची का जितना भी टॉपर है ना, 20 साल से जो रांची का सिटी टॉपर है वो सब मेरा स्टूडेंट है। सबसे पहले तो मेरे गार्जियन को ये भरोसा देना होगा कि कोटा में कोई जादुई चीज नहीं है जहाँ की छूते ही पारसमणि पत्थर नहीं है, लोहा को छुला दीजिए और सोना बन बच्चों को जो चाहिए वो एक इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहा है और मैंने 2.5 लाख रुपया पे किया, सिर्फ 1 मंथ में वो बेकार। कर्म करते रहो, सफलता तो मिलेगी ही। अपना कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, टीचर का जो अनुभव है उसका फायदा उठाते रहो। तो हम मस्ती में नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाई सख्ती में पढ़ाएंगे, अनुशासन में पढ़ाएंगे। वर्षों की कड़ी मेहनत, लगन, ईमानदारी और सफलता की बुनियाद पर खड़ा है NIBM। NIBM ने लाखों छात्रों को अब तक बैंकिंग, रेलवे, SSC की नौकरियों में भेजा है। अब यही NIBM इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी तैयारी करवाएगा और नए तैयारी करवाने के क्षेत्र में जिस इंस्टीट्यूट का आज शुभारंभ किया गया है, इसका नाम है SDK। साथ में MK गुप्ता सर है जो कि डायरेक्टर है NIBM के, और SDK के भी, और उनकी पूरी टीम है, फैकल्टीज़ है, सभी से बातचीत करेंगे। सर, वर्षों से आप NIBM को लेकर के चल रहे थे, लाखों छात्र मतलब लाभ लिए इंस्टीट्यूट का, क्यों आए हैं सर मेडिकल? और देखिए, बच्चे जब 10th तक काफ़ी मेहनत करते हैं और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं। 10th के बाद सभी पेरेंट्स का एक ही सपना होता है कि बच्चा पहला प्रयास में टेक्निकल कोर्स कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, मेडिकल कर ले। उसमें सफलता मिलने के बाद अलग अलग फील्ड में जाते हैं। तो 10-12 तक काफ़ी सक्सेस मेहनत करते हैं और सबका रुझान ये रहता है। अभिभावक के बातों को देखते हुए, बच्चों के दिक्कतों को देखते हुए, जो कि बहुत जगह समस्याएं होती है और हमारे बीच में अनुभवी शिक्षक लोग साथ में हैं, इसी कारण हम लोग ने क्या किया, ये सब लोग ने मिलकर प्रयास किया कि समाज में जो कमियां हैं, बच्चों को जो दिक्कतें होती है अलग अलग जगह पर, उसके लिए उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए, इसके लिए शुरुआत किया जाए। तो सबने मिलकर एक नई प्रयास शुरू किया था। बैचेस मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए सेपरेट होंगी? सारी व्यवस्था मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए सेपरेट है, सारे टीम सेपरेट है। बैच साइज 30 के आसपास रहेंगे, 30 बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एक बैच में रहेंगे। जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के क्षेत्र में वर्षों का विश्वास जीतने के बाद अब SDK के नाम से भी NIBM आ चुका है। नहीं, बिल्कुल SDK आज शुभारंभ हुआ है और NIBM के कैंपस में ही SDK की शुरुआत हुई है, जो NEET जी और फाउंडेशन में छात्र छात्राओं को बेहतर करने के लिए कोचिंग देने का काम करेंगे। और जैसा मुझे जानकारी मिला है, खासकर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब में जो टीचर हैं वो 30 साल से ज़्यादा समय से इस काम में लगे हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ कि जो भी छात्र छात्राएँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे या आएंगी, उनको अच्छा कोचिंग मिलेगा और चाहे इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, दोनों में भी बेहतर कर पाएंगे। तो मैं अपनी ओर से SDK को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका इंस्टीट्यूट आगे बढ़े, उत्तरोत्तर प्रगति करे और यहाँ से पढ़कर जाने वाले छात्र और छात्राएं मेडिकल और इंजीनियरिंग में अच्छा कर सके और राष्ट्र सेवा में समर्पित होकर कार्य कर सके, यही हमारी शुभकामना है। आप लोग मतलब परिचित है रांची वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए, छात्रों के बीच में भी एक नाम रखते हैं। सर, क्या अलग होगा SDK में दूसरे इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे पहले से? हाँ, हम लोग तो ही बहुत पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं। आकाश में हम लोग 20 ईयर्स से हम लोग काम कर रहे हैं और मेरा एक्सपीरियंस जो है सारा बच्चा लोग यहाँ जानता है। रांची का जितना भी टॉपर है ना, 20 साल से जो रांची का सिटी टॉपर है वो सब मेरा स्टूडेंट रहा है। तो वो पहले आकाश में हम थे
और आकाश में अपना हम लोग अनुभव या अपना टीचिंग हम लोग शेयर कर रहे थे। आकाश से हट करके हम लोग यहाँ पर कुछ नए ढंग से, है ना, ये एजुकेशन को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेन हम लोगों का जो यहाँ एम है कि जो डिफरेंट टाइप का बच्चा है, मतलब जिसका ग्रास्पिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है, उसको अलग अलग ग्रुप में बांट कर करके और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस पर मेहनत करें और उसको जो है सक्सेस तक आगे पहुंचाएं। सर, छात्र अब भी झारखंड और बिहार के, खास करके बिहार तो नहीं कहेंगे, खास करके झारखंड के छात्र कोटा चले जाते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए। क्या ऐसा किया जाए कि कोटा नहीं, रांची में ही रहना पड़े? सबसे पहले तो मेरे गार्जियन को ये भरोसा देना होगा कि कोटा में कोई जादुई चीज नहीं है जहाँ की छूते ही पारसमणि पत्थर नहीं है, लोहा को छुला दीजिए और सोना बन जाए। मेहनत बच्चे को ही करना है, तो बिना बच्चे के मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। ये पहला समझाना पड़ेगा गार्जियन को। और बड़े संस्थानों में आपके बच्चे को कौन शिक्षक पढ़ाएगा आपको पता नहीं होता है। यहाँ 3 चेहरा दिख रहा है, चौथा कोई दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर श्योर है कि यही पका बाल का आदमी खड़ा होगा, आपके बच्चे को डांट के डपट के पढ़ा देगा, लुभाएगा नहीं। हम बोलते हैं कि सुखार्थी च तजेत विद्या, विद्यार्थी च तजेत सुखम। पढ़ लेना बहुत आसान काम नहीं है, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। और अभी जो नया ट्रेंड है नए जनरेशन का, वो मस्ती में पढ़ाते हैं, तो मस्ती तो आ जाती है, पढ़ाई छूट जाती है। तो हम मस्ती में नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाई सख्ती में पढ़ाएंगे, अनुशासन में पढ़ाएंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार दत्त और पढ़ाते हुए 40 साल हो गया इस शहर में। सर आप भी आ जाए सर। सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। मैं फिरजी में पिछले 15 साल से फिरजी में पढ़ा रहा था, फिरजी बंद होने के बाद बाहर हूँ। सर छात्रों को क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे जो खास करके मेडिकल और इंजीनियरिंग में तैयारी करना चाहते हैं? कर्म करते रहो, सफलता तो मिलेगी ही। अपना कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, टीचर का जो अनुभव है उसका फायदा उठाते रहो। सर अगर बात करें पढ़ाई को लेकर के, तो स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए जो तैयारी करना चाहते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, फुनगी पर डायरेक्ट नहीं पहुंच जाना चाहिए। परिचय सर? वीरेंद्र कुमार। सर आपसे भी जानेंगे। सर छात्र तैयारी करते हैं, अभी 10th और 12th के रिजल्ट्स भी आए हैं, तो आप लोगों के बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं और क्या छात्रों को स्ट्रीम लेना चाहिए, क्या चुनना चाहिए, कैसे आप क्या सलाह देना चाहिए? बैचेस तो हम लोगों का कल से शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक छात्रों को अपना स्ट्रीम चुनने का सवाल उठता है, वो हम लोग भी मिल करके उसको सहयोग कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रीम उसको पसंद आना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि अगर हम लोग जैसे उसका टेस्ट यहाँ पे लेंगे और टेस्ट लेने के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि वो क्या साइंस को परस्यू कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट को परस्यू करे तो बेहतर रहेगा उनके लिए। बच्चे तो देखिए, गार्जियन चाहते हैं कि बच्चे साइंस पढ़ें और डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन क्या बच्चे उस लायक हैं, ये तो शिक्षक ही अनुभव से अपना बता सकते हैं। तो हम लोग इस मामले में सारे गार्जियन का सहयोग करेंगे। मैं आशीष कुमार, डॉक्टर आशीष कुमार, और बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट में था। मैम आप शुरू से NIBM से जुड़ी रही, NIBM को हमेशा आपका सहयोग मिलता रहा। नाम अब बदल चुका है, इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में SDK आ गया है। क्या लगता है कि NIBM के कंपैरिजन में कितना स्टैंड करेगा ये SDK? SDK भी एक कुछ दिन के बाद, मतलब अभी तो शुरुआत हुआ है, तो ये भी रंग लाएगा, क्योंकि हम लोग एकदम ज़मीन से हैं। एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट खोलने के पीछे एक मेरा भी बहुत बड़ा इसमें कारण था कि मैंने लास्ट ईयर अपने बेटे को एडमिशन दिलाया एक इंस्टीट्यूट में। इससे पहले तो पता नहीं था कि रांची में क्या चल रहा है मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो मेरा बेटा तो मात्र किसी भी तरह से वो 1 महीना गया, और 1 महीना के बाद थोड़ा सा वो डिप्रेस्ड होने लगा, और जो चीज़ उसको चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। 92% सेंट जेवियर से वो 10th पास किया था। तो फिर हमको बहुत खराब अंदर से लग रहा था कि बच्चों को जो चाहिए वो एक इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहा है, और मैंने 2.5 लाख रुपया पे किया, सिर्फ 1 मंथ में वो बेकार चला गया। तो मैंने हमेशा अपने हस्बैंड को कहा करती थी कि कुछ ऐसे से मिलके कुछ ऐसा कीजिए, जैसे आप NIBM में इतने रिजल्ट दे रहे हैं और एकदम ग्राउंड लेवल पे आप सबको मदद करते हैं, तो उसी तरह क्यों ना इसको उतना प्रोफेशन ना बना के सबके भविष्य के लिए जैसे आप करते हैं ये काम भी शुरू कीजिए। बहुत दिन से इनको बोल रहे थे, भले मेरा बेटा इसका मतलब पीछे हो गया 1 साल,
तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन क्योंकि हम आप सभी और भी दूसरे बच्चों के बारे में हाँ सोच हम रहे ये हैं। सोचे कि कम से कम मेरा बच्चा तो 1 साल पीछे हो गया, लेकिन कम से कम बाकी लोग को लाभ मिले। और हम पहले ये खुलने से पहले हम पहले सारे सर लोग से विजिट किए, बहुत रिक्वेस्ट करके अपने बेटे को पढ़वा रहे हैं, यही सर लोग पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए हमको और भी मतलब यकीन हो गया कि मतलब खड़ा हो सकता है। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग भी कामना करते हैं मैम, थैंक यू। ऐसा है दोस्तों कि एसडीके के पीछे आपने सुना मैम को, एक माँ की ममता प्यार सब कुछ यहाँ पे मिला हुआ है। एनआईबीएम शुरू से ऐसे बच्चों को भी सहारा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और वह आज देश में कई जगहों पर पदस्थापित है, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, हर जगह पे। एसडीके अब आ गया है। नीट और जेईई की तैयारी अच्छे से कीजिए, किसी तरह का सहयोग का आवश्यकता हो, मैम है यहाँ पे, सर लोग हैं, सभी से आप मिलिए, एनआईबीएम के दफ्तर में आइए, एसडीके के दफ्तर में आइए, सहयोग आपको मिलेगा और रिजल्ट की गारंटी भी मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, जरूरतमंदों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।